इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 40 रूल्स ऑफ लव के अंदर जो थीम यूज़ हुए हैं उनकी। इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं 40 रूल्स ऑफ लव की समरी और एनालिसिस को हमने डिटेल में डिस्कस किया और कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन भी देखी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम थीम्स को देखेंगे और 40 रूल्स जो 40 रूल्स ऑफ लव के अंदर शम्स के 40 रूल्स डिस्कस किए गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले थीम को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला जो थीम है वो लव है। लव इस नावल का सबसे इम्पोर्टेंट थीम के तौर पर प्रेजेंट किया गया है क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में पेयर हुआ है। सबसे पहले लव फंडामेंटल इस नावल के जो नरेटिव का खुद का लव है कि कैसे उसको रियलाइज़ होता है। एला इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है अपने लिए कुछ जब वो कुछ कर ना सकी। मैरिज के बाद अपने बच्चों और अनफेथफुल हस्बैंड के साथ रहना आसान काम नहीं था। देन उस लव की एक और किस्म यानी सूफीज़म के तौर पर नज़र आती है। जब स्वीट ब्लास्मी को रीड किया उसके बाद एला में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आती है। इवेंचुअली वो खुद से मोहब्बत करना सीखती है। उसके बाद वो अपनी डॉटर की इंगेजमेंट को भी एक्सेप्ट कर लेती है जिसके वो अगेंस्ट थी। उसके नज़दीक खुद की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है और वो अपनी टॉक्सिक मैरिज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेती है और उससे स्वीट ब्लास्मी के ऑथर अजीज़ के साथ मोहब्बत हो जाती है। दूसरी तरफ जो शम्स है और रूमी है उनकी फ्रेंडशिप में लव को एक्सप्लेन किया गया है। ये एक मुख्तलिफ़ किस्म की मोहब्बत है जिसमें इन्वॉल्व होकर रूमी अपनी ईगो, अपने सेल्फ इस्टीम को शम्स के लिए इग्नोर करता है और इवन कि अपनी फैमिली को भी छोड़ देने का फ़ैसला करता है। ये सूफ़ी और प्योर लव की एक एग्जाम्पल है। रूमी शम्स के लिए उस सबसे ज़्यादा पॉसेसिव थे क्योंकि उनकी टीचिंग ने रूमी को एक दरवेश बना दिया था। वो अल्लाह की मोहब्बत में ख़ुद को भूल चुका था। बेसिकली इन दोनों कल्चर्स में प्रेजेंट किए जाने वाला लव मुख्तलिफ था मगर उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेम थी। उसके अलावा हमें लव के बारे में इस तरह ब्रीफ किया गया है कि पढ़ने वालों को ये रियलाइज़ होता है कि लव के बगैर इस दुनिया में रहना, इवन के ब्रीथ आउट करना बिल्कुल नामुमकिन है। और ये प्योर लव है और ये प्योर लव हमें यहाँ रहने और ज़िंदगी गुजारने का असल मतलब समझाता है। और इश्क मजाजी से इश्क खुदाई तक का सफ़र और उसके दरमियान होने वाले एहसासात को ईज़िली फील किया जा सकता है और हमें इश्क हकीकी यानी रियल लव की तरफ गाइड किया जाता है। जो नेक्स्ट थीम है सूफीज़म का जो प्रोमिनेंट थीम है, एक और फंडामेंटल थीम है जो कि इस नावल में हमें नज़र आता है, वो सूफीज़म है यानी ख़ुद को भूल कर इश्क हकीकी में ख़ुद को डिज़ोल्व कर लेना। इस नावल के अंदर पढ़ी जाने वाली बुक स्वीट ब्लास्मी भी सूफीज़म पर बेस्ड है। उसके अलावा इसके ऑथर यानी अजीज़ ज़हरा भी ख़ुद को एक सूफ़ी कहते थे क्योंकि वो ख़ुद को कहीं ना कहीं इश्क हकीकी में मुब्तला पाते थे। शम्स के सिखाए गए मोहब्बत के रूल्स को अडॉप्ट करके रूमी एक और वॉन्डरिंग विलिंग दरवेश बन चुका था। उसके अलावा और भी बहुत सी सूफ़ी ट्रेडिशंस की तालीमात शम्स ने रूमी को सिखाई थी जिसमें विलिंग डांस भी था जो कि सूफ़ी लोग करते थे, जो कि उसने अपनी बुक जो मसानवी है उसमें एक्सप्लेन की थी। एक सूफ़ी एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी ईगो के अगेंस्ट जाता है, अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है और स्ट्रगल में कामयाब होकर जो ओशन ऑफ इन्फिनिटी है उसमें दाखिल हो जाता है। शफ़क़ ने 40 रूल्स ऑफ लव में सूफीज़म को तमाम रिलीजियन और सोशल रिस्ट्रेंट से हट कर इसे यूनिवर्सल स्पिरिचुअल करा दिया है। जिसके दिल में ह्यूमैनिटी और गॉड के लिए जिसका दिल जो है वो ह्यूमैनिटी और गॉड के लिए प्योर हो वो इंसान सूफ़ी बन जाता है। और ये एक बहुत ही टफ़ टास्क है जिसको करने की हिम्मत अल्लाह हर किसी को नहीं देता। ये कोई फ़लसफ़ा या थ्योरी नहीं है बल्कि एक वे ऑफ लाइफ और इस वे में कोई रिलीजियस या बाउंड्री नहीं होती। रिलीजन्स एक रिवर्स की तरह होते हैं जो कि एक सी में जाकर मिल जाते हैं। इस तरह मुख्तलिफ रिलीजन्स को बनाने वाला स्कॉलर और प्रीचर होते हैं मगर सब का जो हदफ है, जो एक डेस्टिनेशन है वो अल्लाह ही है। शफ़क़ ने सूफीज़म को तमाम मैनकाइंड के लिए रेमेडी के तौर पर प्रेजेंट किया है। सूफीज़म एक इनर जर्नी ऑफ लव है, एक नो आवर सेल्फ से नो द गॉड तक है। सूफीज़म एक ऐसा जज्बा है जिसमें इम्प्योरिटी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये लव का एक ऐसा प्योर फॉर्म है जिसको अडॉप्ट करके हर कोई अल्लाह और उसकी ब्लेसिंग को अवेल कर सकता है और इसी इमोशन को शफ़क़ ने अपने इस नावल में बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम हमें मिलता है वो फेमिनिज़म का है। फेमिनिज़म का थीम हमें एल एफ शफ़क़ के हर पीस ऑफ वर्क में नज़र आता है। इस नावल में द 40 रूल्स ऑफ लव में प्रोटैगनिस्ट एक फ़ीमेल को ही बनाया गया और इस कैरेक्टर यानी एला रबिन्सन के ज़रिए रीडर्स को लव के ज़रिए जो इंसान में होने वाली ट्रांसफॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट किया गया है। जिस तरह एला एक सूफीज़म बेस्ड नावल यानी स्वीट ब्लास्मी को पढ़ने के बाद खुद में एक प्रोमिनेंट चेंज को फील करती है, वो सबके लिए क्या है रिमार्केबल एक्ट है। और इस कैरेक्टर के थ्रू शफ़क़ ने हमें रियल लव और ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी को
डिपिक्ट किया है कि कैसे एक कॉमन हाउसवाइफ खुद को रिकॉग्नाइज करती है और उसमें जो है सेल्फ रिलेशंस यानी पैदा हो जाते हैं। उसके अलावा शफ़क़ इस नावल के थ्रू ये डिपिक्ट करने की कोशिश करती है कि एक जो वूमन है अगर चाहे तो वो खुद की ज़ात के लिए स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव ले सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है, अगर हम एक और थीम की तरफ जाएँ तो मैरिज का थीम भी हम ले सकते हैं। इसमें डिफरेंट मैरिज को रिप्रेजेंट किया गया है। पोर्ट्रेयल ऑफ मैरिज की बात अगर किया जाए तो उसमें सबसे पहले हम बात करें तो एला और डेविड की मैरिज है। दोनों की अनसक्सेसफुल मैरिज थी। लाइक वो सक्सेसफुल तो थी, लाइक वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव थे, लेकिन उनके दरमियान वो जो लव था और जो एतमाद था वो नहीं था, क्योंकि वो डेविड जो था वो डिसलॉयल था टू हिज वाइफ। उसके बाद नेक्स्ट मैरिज की बात की जाए तो अजीज़ की और उसकी मैग्रेट, उसकी बीवी है अजीज़ की, जो पहली बीवी थी उसकी, जो वो दोनों एक दूसरे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसकी बीवी, अजीज़ की बीवी की डेथ के बाद ये अजीज़ जो है वो सूफ़ीज़म की तरफ टर्न डाउन हुआ था और उसने बुक लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट मैरिज जो है रूमी की और कैरा की, जो रूमी की बीवी थी। उसके बाद अगर मैरिज की बात की जाए तो शम्स की और कीमिया की मैरिज, उन दोनों की जो मैरिज थी वो भी अनसक्सेसफुल थी, क्योंकि शम्स जो था वो दरवेश था और उसकी सूफीज़म पे बेस्ड लाइफ थी, और जो कीमिया थी वो एक हस्बैंड हाउस होल्ड हस्बैंड चाहती थी, तो उनकी अनसक्सेसफुल मैरिज थी। तो इस तरह ये एक मैरिज भी एक प्रोमिनेंट थीम इसके अंदर बनता है अगर हम इसकी बात करें। अब हम बढ़ते हैं 40 रूल्स की तरफ। मोहब्बत के 40 असूल, ये शम्स ने डिफरेंट ओकेजन्स पे ये रूल्स डिफरेंट लोगों के ज़रिए हमें पता चले। ये मोहब्बत के वो 40 रूल्स हैं जो कि शम्स ने मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन और उसके बाद जो है एक्सपीरियंस, और फिर उनको रूमी को भी एक्सपीरियंस ऐसा लगे और फिर इसको रूमी को सिखाया, जिसके बाद रूमी की लाइफ में एक रिमार्केबल चेंज आया और वो एक स्कॉलर से एक दरवेश बन गए। रूल नंबर 1, इंग्लिश तो आपके सामने लिखी गई है, नज़र लाइक मैं लिख दूंगा ऑन स्लाइड और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में रूल जो हैं वो गूगल्स वगैरह पे मिल जाएंगे। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन रूल्स में बेसिकली कहा क्या क्या है। जो फर्स्ट रूल है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ने लगा, मैं जस्ट आपको वो समझाऊंगा कि वो है क्या और आप उससे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। फर्स्ट रूल वैसे है, हाउ वी सी गॉड इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी सी आवर सेल्फ। इफ़ गॉड ब्रिंग्स टू माइंड मोस्टली fear and blame, it means there is too much fear and blame world inside us. If we see God as full of love and compassion, so are we. तो इसका क्या मतलब है कि हमारा अल्लाह, जो हम अल्लाह को देखने का नज़रिया है हमारा, वो नज़रिया हमारा खुद का है। लाइक जिस वे में हम खुद को देखते हैं उस नज़रिए के साथ हम खुदा को देखते हैं कि फील करते हैं कि खुदा वैसा है। अगर अल्लाह का ख्याल हमारे दिल में आए और माइंड में फेयर यानी एक फेयर आ जाए और डर आ जाए, ठीक है, तो हमारे अंदर भी एक फेयर है और हमारे अंदर एक ब्लेम है। और अगर हम अल्लाह के ख्याल हमारे दिल में आए, तो अगर हमारा माइंड और हार्ट जो है वो मोहब्बत से भर जाए, तो उसका मतलब है कि हम इंटरनली भी हम ऐसे ही हैं। तो जैसे हम खुद को देखते हैं वैसा ही हमारा नज़रिया खुदा की तरफ रहता है। ये फर्स्ट रूल था। तो इसमें मैंने आपको वैसे इंग्लिश में बता दिया था और फिर उर्दू में बताया था, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ उर्दू में ही बताऊंगा कि इन रूल में क्या है। तो रूल नंबर 2, सच्चाई का रास्ता हमें शम्स क्या कहता है कि सच्चाई का रास्ता हमें दिल की हार्ड वर्किंग, ठीक है, मेहनत की तरफ से मिलता है, ना कि दिमाग, अपने माइंड से। अपने दिल को प्राइमरी गाइड बनाना चाहिए, अपने हार्ट की सुननी चाहिए, अपने माइंड से अपने माइंड को साइड पर रखना चाहिए। अपने माइंड को अपने नफ्स का सामना ना करने दिया जाए, यानी जो आपका नफ्स है वो आपको कुछ और सिखाएगा, उसको चैलेंज किया जाए और अपने नफ्स पर अपने दिल की मर्ज़ी से काबू पाया जाए। अपनी सच्चाई का राज इसी में है कि अपनी की जो ख्वाहिशात हैं उनको कंट्रोल किया जाए। अपनी ईगो को अच्छी तरह जानना हमें इल्म खुदाई के नज़दीक लेके जाता है और यही असल जहादुन नफ्स है। इसलिए कहते हैं कि पहला कदम अपने नफ्स पे रखो और दूसरा जन्नत में, और अपने नफ्स से जहाद करना एक सूफ़ी की असल पहचान है। रूल नंबर 3, हम अल्लाह को इस यूनिवर्स में हर इंसान हर चीज़ से जान सकते हैं और अल्लाह से मुतल्लिक गॉड के मुतल्लिक इल्म हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा सिर्फ मसाजिद, इबादतगाहों और चर्च वगैरह तक कन्फाइंड नहीं है, बल्कि वो हर चीज़ में नज़र आता है। बट अगर हम इंसान खुदा को जानने का एग्जैक्ट जगह और मूड की तलाश करते रहें, तो जान लें कि वो जगह सिर्फ एक ही है, और वो है एक ट्रू लवर का हार्ट, यानी एक सच्ची मोहब्बत करने वाले के दिल में अल्लाह रहता है, और तलाश करने वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीका है। तो ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4,
जहानत यानी इंटेलेक्ट और प्यार लव दोनों मुख्तलिफ मटेरियल से बने हुए हैं। एजेंट्स और इमोशंस हैं दोनों मुख्तलिफ मटेरियल से बने हुए। जहानत जो है वो लोगों को एक रूट में बांध देती है, यानी एक पॉइंट पर आकर लिमिटाइज कर देती है। बट लव जो है वो हर तरह के रिस्क को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। और इंटेलेक्ट में हमें जो है वो कॉशंस यानी एहतियाती तदाबीर और डिवाइसेस नसीहतें वगैरह मिलती हैं, हमें मोहतात रहने की नसीहत करते हैं। जबकि लव हमें इन सारी बाउंड्रीज से आज़ाद कर देता है। इंटेलेक्ट इतनी आसानी से ब्रेक डाउन नहीं हो पाती। लव क्या करता है, वेयरएज़ लव बिना किसी एफर्ट के खुद को चेंज करता है और अपनी ईगो को रिड्यूस करता है। बट क्या होता है कि ख़जाने हमेशा जो हैं वो कहाँ मिलते हैं, रून्स ढेरों में मिलते हैं। इसलिए शम्स के इस लव जो रूल है, रूल ऑफ लव में ये बताया गया है कि ब्रोकन हार्ट्स में ट्रेजर्स छुपे होते हैं जिनको सिर्फ मोहब्बत से ही हासिल किया जा सकता है। उसके बाद रूल नंबर 5, इस दुनिया की मोस्टली प्रॉब्लम्स को स्टीम जो है इस दुनिया की मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टेम हमारी अपनी लिंग्विस्टिक मिस्टेक्स और सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है। लाइक समटाइम्स सामने वाले ने वो नहीं कहा होता जो हम समझते हैं, हमारे समझने का अंदाज़ और होता है, उसके समझने का अंदाज़ या उसके बात करने का अंदाज़ कुछ और होता है। तो हमारे वर्ड्स की ज़ाहिर तौर पे हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब आप जोन ऑफ लव में एंटर हो जाते हैं तो वो सारी लैंग्वेज और बातें हमारे लिए अब्सोल्यूट हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ डेट लगता है कि सब कुछ। और वो जो सब वर्ड्स की थ्रू किसी को एक्सप्रेस करते हैं जो लोग, वो एक सेंटेंस समटाइम इंसान जो है वो इस कैफियत में होता है कि आम सी बात भी उसको बहुत बुरी लग जाती है। तो किसी की कही हुई बात का जब तक आप उसको सही से जज ना कर लें, आप उसको अंडरस्टैंड ना करें, तब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 6, लोनलीनेस और सॉलिट्यूड। अब लोनलीनेस वो होता है कि आप जब 2-4 दोस्तों में बैठे हों और अकेले महसूस कर रहे हों, ठीक है, खुद को। और सॉलिट्यूड होता है जब आप बिल्कुल ही अकेले हों। तो ये दोनों का मतलब अकेलापन और खलवत, तन्हाई में दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जब हम लोनली होते हैं तो खुद को इस बात पर कन्विंस कर सकते हैं कि हम राइट पाथ पर हैं, वाइल सॉलिट्यूड हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका मतलब है कि अकेलेपन की फीलिंग को बगैर अकेला रहना। बट इवेंचुअली सॉलिट्यूड, इसमें हमें इस पर्सन को फाइंड करना चाहिए जो कि हमारे लिए मिरर का काम करते हैं। लाइक हमारी ज़िंदगी में एक चेंज लेके आए, जिसके साथ हम सब कुछ शेयर करते हैं और हमारे लिए मिरर का हो, जो अब हम गलती करें तो हमें बताए। तो ये सब चीज़ें, ये रूल नंबर 6 था। उसके बाद रूल नंबर 7, आपकी ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए और चाहे जितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, मगर कभी भी डिस्पेयर या म्यूज़िक की तरफ खुद को नहीं लेकर जाना चाहिए। इवन के तमाम डोर्स आपके बंद नजर आएँ और कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो, ये बिलीव रखना चाहिए खुदा आपके लिए कोई ना कोई नया रास्ता ज़रूर बनाएगा। हमेशा शुक्रगुज़ार रहें। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो शुक्र अदा करना आसान हो जाता है। एक सूफ़ी की यही अलामत है कि वो हर हाल में थैंकफुल रहने की कोशिश करता है, ना कि सिर्फ जो कि उसके पास है उस पर, बल्कि जो कुछ उसे ना मिला हो उस पर भी वो शुक्रगुजारी करता है और हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता रहता है। रूल नंबर 8, पेशेंस। सब्र और तहम्मुल का ये मतलब नहीं है कि हम उसे पैसिवली बर्दाश्त करें जो भी बुरे हालात चल रहे हों, बल्कि पेशेंस के साथ उसे बर्दाश्त करें कि साबित कदम रहें उन पर बुरे हालात के एंड, यानी जो इख्तिताम होता है ना, हर बुराई का कोई ना कोई इख्तिताम ज़रूर होता है, लेकिन हमें क्या रहना चाहिए, साबित कदम लेना चाहिए। पेशेंस के साथ सब कुछ बर्दाश्त करना चाहिए। हम फूल की तरफ देखते हैं, उस पर कांटे देखते हैं, तो कांटों को भी एक नज़र देखना चाहिए, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, वो जो कंसंट्रेशन है वो फूल पर होनी चाहिए। इस तरह दिन रात गुजार कर उसके बाद क्या होता है, तुलुए आफ्ताब का इंतज़ार करना ही पेशेंस है। इम्पेशेंस होने का ये मतलब है कि हम इंजाम या आउटकम की परवाह किए बगैर तंग नज़र यानी शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं और सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं करते। और खुदा के महबूब बंदे कभी भी इम्पेशेंट नहीं होते और सब्र को कभी भी ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अधूरे चाँद यानी कंसेंट मून पर के बाद मुकम्मल चाँद यानी फुल मून बनने का वक्त ज़रूर आएगा और मुश्किल हालात के बाद आसानियाँ ज़रूर पैदा होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सब कुछ हर चीज़ पर कादर है और वो अच्छा वक्त बुरा आया है तो अच्छा वक्त भी लेके आएंगे। नंबर 9 है, उसमें ये कहा गया कि ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ चारों डायरेक्शन में जो है लिटिल डिफरेंस होता है। इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी मंजिल आपकी डेस्टिनेशन क्या है। सिर्फ ये यकीन रखें कि चाहे जो भी जर्नी हो वो सफ़र आपका इंटरनल यानी इनसाइड होना चाहिए। अगर आप अपने इनसाइड ट्रैवल करें तो ये समझ लें कि आपने क्या किया कि तमाम यूनिवर्स और वर्ल्ड वाइड का सफ़र कर लिया है, बल्कि इससे भी कहीं बढ़कर आपने ट्रैवल जो है कर सकते हैं, अगर वो सफ़र आपका सेल्फ जर्नी हो तो।
तो ये रूल नंबर 9 था। रूल नंबर 10 जो शम्स ने बताया है कि एक मिडवाइफ, यानी मिडवाइफ किसे कहते हैं, दाई, बच्चा पैदा करने वाली है दाई, ठीक है, ये जानती है कि जब पेन ना हो तो बेबी के आने का रास्ता नहीं खुल सकता और मदर अपनी बेबी को बर्थ नहीं दे सकती। यानी जब बेबी के पैदा होने के वक्त होता है तब माँ को शदीद पेन से गुजरना पड़ता है। लाइकवाइज इंसान जब नई शख्सियत और पर्सनैलिटी को निखारने या बनाने की कोशिश करता है, इस सूरत में उसे बहुत ही हार्डशिप का सामना करना पड़ता है और बहुत पेन से गुजरना पड़ता है, बहुत से क्रिटिक्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि क्ले यानी मिट्टी को मजबूत और इंटेंस बनने के लिए स्ट्रॉन्ग हीट और आग से गुजरना पड़ता है, इसी तरह लव को भी परफेक्ट बनने के लिए पेन और हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। इम्तिहानात और हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद एक इंसान को ट्रू लव मिलता है, जिसकी ना सिर्फ कदर करनी चाहिए बल्कि ऐसे लव की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। और ये वही फॉर्म ऑफ लव है जो कि सूफ़ी और दरवेश अपने दिलों में रखते हैं। तो ये रूल नंबर 10 था। रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 में उसने ये एक्सप्लेन किया कि लव में पेश आने वाले क्वेस्ट और इम्तिहानात एक इंसान को चेंज कर देते हैं। जिस शख्स को मोहब्बत की राहों से वाक़फ़ियत ना हो, वो इश्क की इस तलाश में कुछ हासिल नहीं कर सकता, यानी वो कभी भी सीकर नहीं बन सकता। जिस लम्हे आप में लव या इश्क को तलाश करने की ख्वाहिश पैदा होती है, आप उस तलाश करने की कोशिश करते हो, इसी लम्हे आप इंटरनली और एक्सटर्नली ख़ुद को चेंज करने में, ख़ुद को चेंज करने में अपने आप को क्या कहते हैं, मसरूफ़ अमल कर लेते हैं। यानी मोहब्बत की तलाश में आप अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ख़ुद को चेंज करने लग जाते हैं। नेक्स्ट रूल में शम्स ने ये बताया है कि इस दुनिया में फ़ेक और फॉल्स टीचर और गुरुज़ और दरवेश बहुत ज़्यादा हैं जो पैसे की खातिर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, बजाय उसके कि यूनिवर्स के असल जो चमकदार ब्राइटेंट स्टार्स हैं हमें नज़र आएँ। मतलब कि हकीकी और असल रहनुमाओं की जगह झूठे और फेक आमलों ने ले ली है। हमें कभी भी अपने हकीकी मेंटोर्स और खुदपरस्त सेल्फ सेंटर्ड रहनुमाओं के दरमियान जो है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जेन्युइन मास्टर और टीचर क्या है, कभी भी हमें अपनी तरफ अटेंटिव करने की कोशिश नहीं करेगा, हमें अपनी तरफ रुझाने के लिए ट्राई नहीं करेगा, ना ही आपसे कोई ओबीडियंस या एडमायरेशन को ख़ुद के लिए एक्सेप्ट करेगा, बल्कि उसकी बजाय वो क्या करेगा कि हमें ख़ुद से शनाख्त कराएगा, सेल्फ रियलाइज्ड बनाएगा और हमें परसू कहते हैं कि हम अपने इनर सेल्फ को एडमायर करें। और ये सिर्फ गॉड और उसकी कायनात को समझने के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि ट्रू मेंटोर्स हमारे लिए एक प्लेन ग्लास की तरह है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर से हम अल्लाह की यानी गॉड की रोशनी और नूर को देख सकते हैं। मींस हम उनकी ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी की वजह से ना सिर्फ खुद को पहचान सकते हैं बल्कि गॉड की तरफ भी राग़िब हो सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 13। इस रूल में शम्स ने बताया कि जो भी चेंज आपकी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी के रास्ते में पेश आ रही है, कोई जो भी मुश्किलात आ रही हैं, उनको रजिस्ट करने की या रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि उनका मुकाबला करना चाहिए। इंस्टेड ज़िंदगी जैसे चल रही है आप उसे अपने साथ वैसे ही रवाना रखें और इस बात को लेकर परेशान ना हो कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि हम में से कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि जो हालात चल रहे हैं वो आने वाले हालात से बेहतर हैं या नहीं हैं, आने वाले हालात या इससे भी वर्स हैं। तो इनके मुकाबला वगैरह नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों चल रहा है, बल्कि पॉजिटिव होप रखनी चाहिए। नेक्स्ट रूल में ये बताया गया कि गॉड आपके कामों को कंप्लीट करने में बिज़ी है, और ये काम चाहे आउटवर्ड हो या फिर इनवर्ड, अल्लाह मुकम्मल तौर पर आपसे कनेक्टेड है और आपसे जुड़ा हुआ है। ये एक ह्यूमन बीइंग एक ऐसा वर्क है जो ये ऐसा टास्क है कि स्लोली अपने परफेक्शन की तरफ मूव ऑन कर रहा है। हम सब इंसान अपने अंदर से नामुकम्मल हैं और इस बात के लिए अवेटेड हैं कि कोई किसी तरह हमें मुकम्मल कर दे। दूसरा, गॉड हम सब से अलग डील करता है, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ऐसा फाइन आर्ट है जहाँ हर एक डॉट की इम्पोर्टेंस तमाम पिक्चर में इक्वल है। रूल नंबर 15, इसमें ये एक्सप्लेन किया गया कि गॉड के साथ या मबूद के साथ मोहब्बत एक आसान काम होता है, क्योंकि वो किसी ऐब और बुराई के बगैर होता है। लेकिन एक इंसान जो कि इम्परफेक्ट है, जिसमें खामियां भी हैं, खूबियां भी हैं, उसमें डिफेक्ट्स भी होते हैं, तो उसके साथ लव या इश्क करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ये याद रहे कि हर इंसान ये जानता है कि उसमें कौन सी खासियत काबिल मोहब्बत और लविंग है। लव के अलावा विजडम नहीं हो सकती,
जब तक हम गॉड्स क्रिएशन यानी इंसानों से मोहब्बत करना नहीं सीखते तो हम लव यानी मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं सीख सकते और ना ही खुदा को अच्छे से जान सकते हैं। उसका मतलब और मफ़हूम ये है कि जब तक हम अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना नहीं सीखते तब तक खुदा को हकीकी मायनों में नहीं जान सकते और ना ही उसे इश्क़ हकीकी का दावा कर सकते हैं। रूल नंबर 16 के अंदर ये समझा गया कि असल अकीदा या अपना का असल फेथ इंसान के अंदर मौजूद होता है और बाकी सब फ़ानी है, यानी फेथ के अलावा बाकी सब कुछ यूज़लेस है। इंसान की खसलत में सिर्फ एक तरह की गिर्द यानी डर्ट ऐसी होती है कि जो किसी भी प्योर वाटर से वाश आउट नहीं हो सकती और वो स्टेन है, नफ़रत यानी हकारत, हेटर्ड, इंसान की रूह को स्पॉइल और कंटामिनेट कर देती है। इस तरह के इंसान अपनी रूह और जिस्म को इबादत और फास्टिंग से प्योरीफाई कर सकते हैं, जबकि हार्ट को प्योरिटी के लिए मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मतलब यह कि नफ़रत से भरे हुए दिलों और रूहों को लव और इबादत की ज़रूरत होती है, जो कि प्योरीफाइंग एजेंट्स का काम करते हैं। रूल नंबर 17 में ये डिस्कस किया गया है कि अल्लाह ने एक इंसान के अंदर पूरी यूनिवर्स को कंटेन कर रखा है। हर एक चीज़ जो हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं, चाहे वो चीज़ हमें नापसंद हो या कुछ लोग हमें अच्छे ना हो, वो हर चीज़ क्वालिटी में क्या होते हैं कि एक डिफरेंट फॉर्म और वैरायटी में मौजूद होते हैं। इसलिए शैतान को हमेशा आउटसाइड तलाश नहीं करना चाहिए। यहाँ ये समझाया जा रहा है कि बुराई हमेशा बाहर ही नहीं होती बल्कि इंसान के अंदर भी होती है। डेविल फोर्स कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोर्स नहीं होती। हर इंसान की इंटरनल वॉइस पर होनेस्टी और हार्डनेस से जो गौर किया जाए तो मालूम होता है कि इंसान की अंदरूनी बड़ी ताकतें उस बुराई पर काबज़ हैं, फोर्स करती हैं। इसका मतलब ये होगा इंसान को दूसरों में या अपने माहौल में फॉल्ट्स और नुक्स निकालने के बजाय थोड़ी सी मेहनत करके अपनी अंदरूनी खसूसियात पर गौर करना चाहिए और इस तरह बुराई का खात्मा किया जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 18, बाकी असूलों की तरह शम्स ने इस जगह पर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के एक तरीका बताया है कि अगर आप दूसरों को अपने साथ भी अपने बिहेवियर दूसरों के साथ अपना बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं तो पहले हमें ख़ुद को ट्रीट करने के तरीके को चेंज करना चाहिए, यानी ख़ुद पे वर्क करना चाहिए। ये काम इंसान को मुकम्मल सिंसियरिटी के साथ करना चाहिए। जब इंसान खुद को ट्रीट करने के तरीक़ों को बेहतर बनाएगा तो उसे चाहे कि अपने रास्ते में आने वाले हर रुकावट, हर पत्थर का थैंकफुल होना चाहिए। रुकावटों और थॉर्न्स का मतलब ये होता है कि बहुत जल्द आप पर एक ब्लेसिंग और कम्फर्ट्स आने वाले हैं। मतलब ये कि अगर इंसान कांटों और रुकावटों से गुजर कर खुद शनास हो जाए तो उसे अल्लाह की तरफ से सानिया और ब्लेसिंग्स अता की जाती हैं। ये कहते हैं ना कि इंसान को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, वो खुद अर्न करता है, वो खुद सीखता है थ्रू हार्डशिप, और ज़िंदगी जो सिखाती है वही सबसे ज़्यादा अच्छा सिखाने वाली है। उसके बाद रूल नंबर 19, मोहब्बत के इस असूल में बताया गया कि हमें इस बात पर परेशान नहीं होना चाहिए और ना ही एंक्शियस होना चाहिए कि रास्ता हमें कहाँ लेकर जा रहा है। इसकी बजाय हमें अपने फर्स्ट स्टेप या इनिशिएटिव पर कंसंट्रेट करना चाहिए और यही काम ज़िंदगी का सबसे हार्डेस्ट वर्क है। इस चीज़ का हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। जब आप एक दफ़ा हम ये इनिशिएटिव स्टेप्स ले लें तो हमें चाहिए कि नेचुरली जैसा सब चल रहा है उसको फॉलो किया जाए। मतलब ये कि हमें अपने इनिशिएटिव को बेहतर बनाना चाहिए क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमसे हिसाब ले जाएगा। बाकी जैसा नेचर सब हो रहा है हमें उसी को फॉलो करना चाहिए और ये एक सूफी और रियल मैन की अलामत होती है। इसलिए कहते हैं कि फ़्लो का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहिए। डोंट गो विद द फ्लो, बी द फ्लो। हम दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए, अपना एक पाथ बनाना चाहिए, एक रियलिटी की तरफ जाना चाहिए, अपना एक वे ऑफ स्टाइल बनाना चाहिए। उसके बाद जो रोल नंबर 20, ये बात सच है कि हम सब एक ज़ात ने कि हम सबको क्या गया है कि ज़ात ने गिर गया है और यूँ कहा जा सकता है कि एक ही इमेज में हमें बनाया गया है, लेकिन हर इंसान और क्रिएशन को डिफरेंट और यूनिक बनाया गया है। कोई भी दो इंसान एक जैसा नहीं होते, इवन कि किसी इंसान की हार्ट बीट दूसरे इंसान से नहीं मिलती। अगर खुदा सबको सेम बनाना चाहता तो वो बना सकता था। देयरफॉर खुदा के बनाए हुए इम्तियाज़ या डिफरेंस को डिसरिस्पेक्ट करना या किसी असल्ट करना या किसी पर अपनी थॉट को इम्पोज करना एक ऐसा ही है कि हम खुदा को इस मुक़द्दस स्कीम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये कि अल्लाह ने हर एक को दूसरे से डिफरेंट बनाया और हमें अल्लाह की इस तक़सीम को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हर इंसान के दिल से तज़ीम करनी चाहिए, ये सोचकर करनी चाहिए कि इसे इसे क्या किया कि गॉड ने तख्लीक किया है और हमें इसके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद रूल नंबर 21, जब एक खुदा से मोहब्बत करने वाला इंसान किसी टैवर्न या जगह पर जाता है तो वो वही जगह उसके लिए क्या बन जाती है, एक
प्रेयर बन जाती है, प्रेयर की जगह बन जाती है। और जब कोई शराबी इंसान उस जगह पे जाता है तो वो उसके लिए क्या, उसका चैम्बर बन जाती है जहाँ पे वो अपना शराब वगैरह पीता है। जगह तो वो वही होती है, लेकिन लोग जाने से जगह बदल जाती है। हमारे अमाल और दिल भी एक ऐसी चीज़ है जो जो डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, ना कि हमारी सूरत को। एक सूफ़ी और बुजुर्ग किसी इंसान को उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर जज नहीं करते, बल्कि जब वो किसी को देखते हैं तो दोनों की आइज़ को जो अपनी दोनों आइज़ हैं उनको क्लोज़ कर लेते हैं और अपनी थर्ड आई यानी आई ऑफ विजडम को ओपन करते हैं। ये आँख वो होती है जो किसी इंसान के असल और रियल इनर सेल्फ को देखने में हेल्प करती है। और ये तीसरी आँख किसी दरवेश और सूफ़ी को ही मिलती है। उसके बाद रूल नंबर 22। इस रूल को भी एलिफ शफ़क़ ने अपने अल्फाज में इस तरह लिखा है कि ये लाइफ एक टेम्परेरी लोन है और इस तरह ये वर्ल्ड भी सिर्फ एक स्केच इमेज है जो कि रियलिटी को प्रेजेंट करती है। इसकी मिसाल इस तरह दी गई है कि बच्चा किसी टॉय और खिलौने को रियल समझकर उसके साथ खेलते हैं और जब वो इससे बोर हो जाते हैं तो बहुत डिसरिस्पेक्टफुली उसे ब्रेक कर देते हैं और उसे फेंक देते हैं। इस ज़िंदगी में हमें इन तमाम एक्टिविटीज़ यानी टॉयज़ उदो नुमाइश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्डली थिंग्स किसी इंसान की इनर बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक सूफ़ी कभी भी इन एक्सट्रीमीज़ की तरफ नहीं जाते। फिर क्या करते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं कि मेल्ट और यानी योगा वगैरह करते रहते हैं और मिडिल लाइफ गुजारते हैं और प्रेजेंटेबल चीज़ों से दूर रहते हैं। वो चीज़ें जो उन्हें आसाइश और जो अपनी तरफ रुझाती हैं और जो चीज़ें उन्हें आसाइश मुहैया करती हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहते हैं। वो हर्डल्स की तरफ जाते हैं और अपने जो नफ्स है उस पर काबू रखते हैं और वो गॉड की तरफ, इसलिए गॉड की उन पे जो हैं ब्लेसिंग्स होती हैं। उसके बाद रूल नंबर 23 में ये बताया गया कि खुदा की तमाम तख्लीक़ात यानी क्रिएशंस में ह्यूमन बीइंग्स एक अलग जगह है। हम में से हर कोई खुदा की डेलीगेशन के लिए अर्थ पर भेजा गया है। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि हम क्यों अशरफुल मखलूक़ात हैं और क्या हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम किस तरह बिहेव करते हैं। अगर हम इस सवाल के जवाब को डिस्कवर कर लें तो हम अपने अंदर की डिवाइन स्पिरिट को ज़िंदा कर लेंगे और इसके साथ ज़िंदा रहने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल में हेल और हेवन के बारे में बताया गया। जन्नत और जहन्नम यहीं पर इस दुनिया में मौजूद हैं। इवन ये कि हम अपने अंदर भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आखिरत में मिलने वाले हेल और हेवन को छोड़कर अपना सफ़र सही रास्ते पर जारी रखना चाहिए। जितनी दफ़ा हमें मोहब्बत का एहसास होता है उतनी दफ़ा यही हमें ऐसा लगता है कि हम जन्नत को महसूस कर सकते हैं, और जितनी दफ़ा हम किसी से नफ़रत और एनवी को महसूस करते हैं इतनी दफ़ा हम फायर्स ऑफ हेल को फ़ील करते हैं। मतलब ये कि इंसान मोहब्बत और इश्क से जन्नत के एहसास को अपने अंदर महसूस कर सकता है, जबकि नफ़रत और हकारत के एहसास की वजह से जहन्नम की आग को अपने अंदर उतार लेते हैं। इसलिए मोहब्बत के करीब रहकर हम इस दुनिया में जन्नत को महसूस कर सकते हैं। उसके बाद रूल नंबर 25। हर कुरान पढ़ने वाले में डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कुरान को मुख्तलिफ लेवल्स में कंपेयर किया करता है। अंदरूनी नज़र सोच यानी इनसाइट के 4 लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल उसके आउटर मीनिंग्स, मतलब हमें यही वो लेवल है जहाँ हर एक पर्सन कुरान को अंडरस्टैंड करता है और उसको इजीली समझ आता है। नेक्स्ट लेवल वो है जहाँ उसे जिसे बातन कहते हैं यानी इनर लेवल। थर्ड लेवल इसमें बातन के अंदर एक और मतलब है यानी इनर मीनिंग्स होता है। और लास्ट वन लेवल इसका कदर डेप्थ होता है कि इस वर्ड्स में एक्सप्लेन करना नहीं किया जा सकता, और इसलिए इसे इनडिस्क्राइबेबल लेवल कहते हैं, जो कि आम इंसान की सोच और समझ से बालातर होता है। रूल नंबर 26। ये सारी कायनात एक्चुअल में एक स्ट्रॉन्ग वेब के साथ कनेक्टेड है। हर इंसान और हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे हमें इसका इल्म हो या ना हो। हम सब एक दूसरे के साथ साइलेंट कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, पेशेंस और कंपैशन का मुजाहरा करें और किसी की बैक बाइटिंग ना करें। इवन कि किसी के बारे में इनोसेंट रिमार्क भी ना दें। हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज वैनिश नहीं होते यानी ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की बनाई गई किसी इनफाइनाइट स्पेस में स्टोर हो रहे होते हैं
और ये वर्ड्स बोलने वालों के ऊपर पलटकर वापस ज़रूर आते हैं। एक इंसान की पेन की वजह से हमें दुखी होना चाहिए और किसी की खुशी हैप्पीनेस में उसको हैप्पी होना चाहिए, और यही इंसानियत की फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट दलील यानी प्रैक्टिस है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 27, उसमें शम्स ने बताया कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, किसी ना किसी तरह हम पर वापस ज़रूर आता है। इसलिए अगर कोई आपके बारे में बुरे ख्यालात रखता है और आपको ये बात मालूम हो, तो इस इंसान के आगे से उसकी सिमिलरिटी यानी बुरी बातें कहना और बुरे ख्याल रखना सिर्फ मामलात को वर्स कर सकता है। इस तरह हमारे अंदर बुरी एनर्जी लॉक हो जाती है। इससे बचने के लिए सिर्फ 40 डेज़ के लिए इंसान के बारे में अच्छी बातों को सोचें और गलत ख्यालात और नफ़रत में सोचों से दूर रहें। तो आप नोट करेंगे कि 40 दिन के अंदर आप क्या होंगे, आप अपने आप को डिफरेंट महसूस करेंगे, क्योंकि आप अंदर से बदल चुके होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 28 के में शम्स ने बताया कि इंसान का माजी एक इंटरप्रिटेशन है और इसका फ्यूचर सिर्फ एक इल्यूजन है, और ये वर्ल्ड पास्ट और फ्यूचर के दरमियान प्रोसीड करने वाली एक लाइन के सिवा और कुछ नहीं है। इंस्टेड वक्त के बिना किसी के इंतज़ार के बगैर वक्त जो है वो चलता रहता है और हमारे साथ मूव ऑन करता रहता है। इंटर्निटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इनफाइनाइट टाइम है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंटर्निटी टाइमलेसनेस अगर आप इंटरनल और इल्यूमिनेशंस को फाइंड करना चाहते हैं तो अपने पास्ट और फ्यूचर को अपने माइंड से बाहर निकालना होगा और प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस सूरत में हम इंटर्निटी को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल में डेस्टिनी के बारे में बताया गया है, यानी डेस्टिनी यानी किस्मत का ये मतलब नहीं है कि आपकी तकदीर को पहले से ही प्री डिटरमिनेट कर दिया गया है। इसलिए कहा जाता है कि फेट यानी किस्मत पर सब कुछ छोड़ देना और इस यूनिवर्स में ज़िंदा रहने के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन ना करना इस बात की निशानी है कि आप इग्नोरेंस की तरफ जा रहे हैं। म्यूज़िक ऑफ यूनिवर्स को डिफरेंट 40 लेवल पर कंपोज किया गया है। हमारी डेस्टिनी वो लेवल होता है जिस पर हम अपने टोन के अपने हिसाब से प्ले करते हैं। हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स तो चेंज नहीं कर सकते, मगर इनको अच्छे से प्ले करना और अपने हाथों से इनको यूज़ करना, ये हमें पता होता है। मतलब ये कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, उसके लिए उसे कॉन्टीन्यूअस कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि म्यूज़िक ऑफ यूनिवर्स को प्ले करना इंसान के अपने हाथ में होता है। बाद जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 30, उसमें ये बताया गया कि एक ट्रू सूफ़ी की निशानी ये है कि अगर उसे अपने ऊपर कोई क्रिटिक्स या कोई गलत इल्ज़ाम लगाए जाएं या अटैक किया जाए तो उसे हर तरफ से बुरी तरह से कंडेम किया जाए। तब वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग की पेशेंटली को बर्दाश्त करता है और अपने क्या करता है कि सब कुछ बड़े पेशेंस के साथ वो बर्दाश्त करता है और अपने क्रिटिक के बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोलते। एक सूफ़ी कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करता। उसका मतलब ये है कि अगर एक जगह पर सिर्फ अपने यानी सेल्फ मौजूद हो तो वहाँ कोई दूसरा अदर या ओपोनेंट्स कैसे फिट हो सकते हैं। जहाँ पर एक अकेला शख्स हो वहाँ कोई ब्लेम और अक्यूज़ कैसे हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल में ये बताया गया कि इस असूल में ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको अंदर से पुरअज़म और नरम एक सॉफ्टन होना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने फेथ को पत्थर की तरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है कि लेदर की तरह और क्या करना है कि सॉफ्ट होना पड़ेगा। ज़िंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात जैसा कि इलनेस, फाइट, लॉस, एक्सीडेंट या कोई तरीका जिसको हम फेस करते हैं, तो सब कुछ हमें सेल्फिश और जजमेंटल बनने की बजाय क्या करना चाहिए, कंपैशनेट और जेनरस बनाते हैं। इसलिए हम में कुछ लोग इन हार्डशिप को फेस करने के बाद क्या करते हैं, लर्न करते हैं और मोतदल यानी कि मिडलर हो जाते हैं, जब कुछ लोग इनको फेस करने के बाद पहले से भी ज़्यादा हार्ड और हेटर हो बन जाते हैं और बहुत ही कुछ लोग नरम हो जाते हैं और कुछ लोग सख्त बन जाते हैं। तो ये अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन ये समझाने की कोशिश की गई है कि आपको क्या करना है, अपने अंदर सॉफ्टनर बनना है। रूल नंबर 32, इसमें शम्स तबरेज़ ने अपने इस असूल में खुदा की अज़मत और उसका इंसान के साथ रिश्ते को बयान फरमाया है। कहते हैं कि कोई भी शख्स, चाहे वो आलिम दीन हो, इमाम हो या फिर कोई और मॉरल और रिलीजियस लीडर हो, वो खुदा और इंसान के रिश्ते के दरमियान नहीं आ सकता, और ना ही कोई स्पिरिचुअल मास्टर और ना ही इंसान का अपना अक़ीदा, अपनी वैल्यूज़ और रूल्स पर बिलीव जो है वो
हावी हो सकता है। बिलीव रखें और इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आप दूसरे लोगों का दिल दुखाकर इबादत करते हैं या कोई और रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं तो वो इबादत जो है आपने की वो किसी काम की नहीं है। हर तरह के बुरे काम और आइडल्ट्री से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आपके विजन को ब्लर करते हैं। सिर्फ गॉड को अपना गाइड और रहनुमा मुकर्रर करना चाहिए और शिर्क को इख्तियार नहीं करना चाहिए। हमेशा सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि अपने इस सच बोलने को फैटिश नहीं बनाना चाहिए। मीन्स अपने सच बोलने की आदत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रूल नंबर 33, इसमें इस दौर में जहां हर कोई कुछ ना कुछ किसी न किसी को हासिल करना चाहता है तो हमें चाहिए कि इन सब को छोड़ दें और हमारा एम सिर्फ़ और सिर्फ नथिंगनेस होना चाहिए। इस लाइफ के जो ज़ेरो ज़बर यानी जो हल्के और लाइट और हल्के तरीके से गुजारनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा चाहत नहीं रखनी चाहिए। बाहरी खूबसूरती नहीं बल्कि अंदरूनी खालीपन हमें सीधी राह पर चलाता है। बिल्कुल इसी तरह किसी को अचीव करने की एस्पायर नहीं बल्कि नथिंगनेस का गोल हमें आगे बढ़ने और अपना सफ़र जारी रखने में मदद देता है। नेक्स्ट रूल नंबर 34, सबमिशन या मानना, तस्लीम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर और पैसिव हैं और ना ही इसका मतलब ये है कि हम तकदीर का लिखा समझकर सरेंडर कर रहे हैं। ट्रू पावर जो है वो हमें हमारे अंदर से आती है और हमें किसी चीज़ को सबमिट करते हैं। और जो लोग इस लाइफ के एसेंस को आसानी से सबमिट कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वो पीसर अमन से रहते हैं, जबकि बाकी दुनिया ट्रबल और मुश्किलात का शिकार हो जाती है। रूल नंबर 35, इसमें दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें सिमिलैरिटीज़ रेगुलरिटीज़ फोकस नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ और कैसे रहना है, एक दूसरे की सख्त मुखालफत ही हमें एक दूसरे के आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। और हर अपोजिट इस कायनात में सब में और हर किसी में मौजूद होती है अपोजिशन। इसलिए एक इंसान जो कि बिलीवर अपने अंदर मौजूद अनबिलीवर से मिलता है, फिर एक दिन वो आता है जब इंसान अपने असल को पहचान कर इंसान कामल की स्टेज पर पहुंचता है। तो वहाँ फेथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी अपोजिट और डिसबिलीफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी होता है। इस रूल में ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये दुनिया म्यूचुअल कॉरस्पॉन्डिंग के साथ बिल्डअप की गई है। इस दुनिया में ना ही कोई अच्छाई और ना ही बुराई अनरेसिप्रोकेटेड है। अगर कोई इंसान किसी दूसरे के लिए कोई ट्रैप या जाल तैयार करता है तो याद रखे जो खुदा है वो सबसे बड़ा प्लॉटर है। यानी वो सब खुदा से बड़ा कोई भी जो प्लान करने वाला या जाल बनाने वाला नहीं है, वो हर चीज़ को तरतीब देने वाला है। इवन कि कोई लीफ भी खुदा की इजाज़त के बगैर मूव नहीं कर सकता। इस चीज़ पर फुल बिलीफ होना चाहिए कि जो कुछ भी गॉड करता है वो बहुत ही खूबसूरती से अंजाम पाता है। सो अल्लाह के कामों पर इत्मीनान और यकीन के साथ अमल करना ही इंसानियत है। जो कोई दूसरा एक बंदा दूसरे के लिए जाल तैयार करता है तो खुद भी उसी जाल में आ गिरता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 37, इस रूल में गॉड की तारीफ कुछ इस अंदाज में से बयान की गया कि अल्लाह एक बहुत ही रहमदिल और मेटलिसियस यानी केयरफुल है और वो अपने इस खासियत के साथ इस कायनात को चला रहा है और ये चीज़ काबिल सताइश एप्रिसिएटेबल है। हर चीज़ कायनात में अपने वक्त पर तय पाती है, ना एक मिनट जल्दी और ना एक मिनट लेट। और हर किसी के लिए वक्त एक सीक्वेंस के साथ चलता है, यानी वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। और हर किसी के लिए मोहब्बत का और डेथ का वक्त जो है वो मुतय्यन है, यानी फ़िक्स्ड है। नेक्स्ट रूल नंबर 38, इस रूल में हमें ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की जा रही है कि ख़ुद से ये सवाल पूछने में कभी कभी हेजिटेशन फील ना करें कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उसे चेंज करने के लिए रेडी हैं। और ये बात पीटिएबल है कि आपका कोई एक दिन भी गुजरे हुए दिन से सिमिलैरिटी रखता हो। हर मोमेंट और ब्रीथ न्यू के साथ हर इंसान रीन्यूड होता जा रहा है। ज़िंदगी में दोबारा से ज़िंदा होने के लिए डेथ से पहले मरना पड़ता है। मतलब ये कि हर लम्हा होने वाले रीइन्वेंशन के साथ हमें अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि पिछले गुजरे हुए लम्हे में स्टक होकर ना रह जाएं। उसके बाद सेकंड लास्ट रूल नंबर 39, अगर किसी चीज़ का एक पार्ट चेंज किया जाए तो उसका रिमेनिंग हिस्सा सेम रहेगा। मसलन अगर इस दुनिया से अगर कोई थीफ मर जाता है तो नया पैदा हो जाता है। इसी तरह हर डिसेंट पर्सन एक दूसरे डिसेंट पर्सन से एक्सचेंज हो जाता है।
नंबर 39 सेकंड लास्ट रूल, अगर किसी चीज़ का एक पार्ट चेंज किया जाए तो उसका रिमेनिंग हिस्सा सेम रहेगा। मसलन अगर दुनिया से अगर कोई एक थीफ मर जाता है तो नया पैदा हो जाएगा। इस तरह हर डिसेंट पर्सन एक दूसरे डिसेंट पर्सन से एक्सचेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक असल में कुछ भी मुकम्मल तौर पर सेम नहीं रहता, इस तरह कुछ भी मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं होता। इस तरह अगर कोई सूफ़ी कहीं मर जाए तो अल्लाह किसी और को किसी और जगह पैदा फरमा देता है। उसके बाद जो लास्ट रूल है, रूल नंबर 40, मोहब्बत के 40 रूल में ये बन के गया कि मोहब्बत के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अपने आप से कभी ये ना पूछो कि आपको किस तरह का लव चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या मटेरियलिस्टिक, ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो, डिवाइन हो या आर्टिफिशियल हो। डेविस्टोन से सिर्फ मज़ीद डिविजन्स होती हैं। लव का ना कोई लेबल होता है और ना ही कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है। ये जो भी हो, जैसा भी हो, प्योर होता है और सिंपल होता है। लव ज़िंदगी में वाटर की तरह होता है और एक लव फायर की सोल की तरह होता है। यूनिवर्स इस वक्त तक डिफरेंट एक्ट करती है जब फायर को वाटर से मोहब्बत हो जाती है। तो ये 40वां रूल था जो कि जो शम्स था उसने 37 रूल्स बताए थे बाकी इस नावल के अंदर, और बाकी 2 रूल्स हमें रूमी के ज़रिए और एक रूल एला के ज़रिए पता चलता है। तो ये 40 असूल थे जो शम्स ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सपीरियंस किए और फिर इसे रूमी तक डिलीवर किया, और जो कि प्योर लव पे बेस करते थे। आज की इस वीडियो में हमने तमाम 40 रूल्स को देखा और इसके थीम्स को देखे। ये नावल जो है 2 मुख्तलिफ़ कल्चर्स और 2 डिफरेंट सेंचुरी से बिलोंग करता है, जिसमें एक तरफ 13 सेंचुरी की शम्स और रूमी की स्टोरी को बयान किया गया और दूसरी तरफ 21st सेंचुरी की स्टोरी अल्लाह और अजीज़ की लव स्टोरी है। ये एक प्योरिटी और विजडम से भरपूर नावल है। इसमें ह्यूमैनिटी को मुख्तलिफ़ क्लासेस रेसिस से हट कर एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लव को इस तरह डिफ़ाइन किया गया कि लव एक ऐसा जज्बा है जो कि तमाम बैरियर्स को तोड़ कर एक दूसरे के मिस्टिकल और स्पिरिचुअल अफेक्शन पर जो है अफेक्शन पर कन्वीनियंस है, यानी हावी है। इस नावल में दोनों स्टोरीज़ में ह्यूमन एफिलिएशन और लव के लिए एसोसिएशन को डिपिक्ट किया गया है। तो हमने इसकी ओवरऑल समरी और ब्रीफ करैक्टर स्केच, थीम्स, एनालिसिस और 40 के 40 रूल्स जो शम्स ने रूमी को बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, वो पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आई है तो अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।